आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद फायदेमंद होगी। इसी तरह की अपडेट और फ्री स्टडी के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कौन से गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? ये आपके देखिए विकल्प है 4 और ये क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 LDC परीक्षा में पूछा गया था। बताइए। देखिए, अगर आप गोल मेज सम्मेलन की बात करते हैं तो गोल मेज सम्मेलन मतलब कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था लंदन में। पूछा जाता है कई बार कि कहाँ पे हो रहा था, और राउंड टेबल इसलिए नाम पड़ा कि एक बड़ा सा गोल मेज था, उसी के चारों तरफ लोग बैठते थे, इसीलिए इसको राउंड टेबल या फिर गोल मेज सम्मेलन कहा गया। यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। तीनों में अगर इंडिया की तरफ से कोई व्यक्ति भाग लिया तो ये थे डॉक्टर भीम राव अंबेडकर। ये दलित के तरफ से जा रहे थे, मतलब कि दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है गांधी जी के बारे में, तो गांधी जी ने केवल दूसरे वाले में लिया था। देखिए, इनका सन है 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा हुआ और 1932 में तीसरा हुआ। तो गांधी जी केवल दूसरे में गए, वो भी बीच में छोड़ के चले आए। लेकिन जो अंबेडकर थे ये तीनों में भाग लिए थे, लेकिन ये दलित का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध है? इनमें से कौन है जो कि जलियांवाला से संबंधित है? बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंधित जो ब्रिगेडियर था ये था जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ? तो अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। इसके अलावा आप ये जानिए कि इसका डेट 13 अप्रैल 1919 को, जब कुछ लोग जलियांवाला बाग में बैठ करके मीटिंग कर रहे थे, वो भी निहत थे, जनरल डायर ने उनको घेर करके गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसके बाद हुआ क्या कि लगभग इसमें 1000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। जब विदेशी दबाव पड़ा इंग्लैंड पे, तो उसने इसकी जांच कराई और कहा कि नहीं, यहाँ पे तो केवल 369 लोग मारे गए थे। इसके बाद यहाँ पे जो जनरल डायर था उसको यहाँ से हटा लिया गया और वापस लंदन भेज दिया गया, जहाँ पर इसको 1941 में उधम सिंह ने लंदन में जाकर गोली मारी। तो कई सारे क्वेश्चन इस जो ये वाला क्वेश्चन है, इसे कई सारे क्वेश्चन जोड़ के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन SSC CHSL 10+2 LDC DEO परीक्षा में 2015 में पूछा गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन है, विकल्प है और टाइमर है। देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? वैसे तो नारा से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नारा किसने दिया, वो नारा किसने दिया, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, या फिर आप ऐप पे जाएंगे तो वहाँ आपको पोस्ट भी मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। लेकिन यहाँ पे जो करो और मरो का नारा था ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब ये कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त, कहीं कहीं 9 अगस्त मिलेगा, 1942 को। जब ये शुरू किया गया तो उसमें गांधी जी ने कहा करो या मरो। ये क्वेश्चन CGL का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। गांधीवादी विचारधारा का सारत्व तो क्या है? बताइए। मतलब एक लाइन में या फिर कहिए एक शब्द में ये पूछा गया है कि गांधी जी का मतलब फाइनली मकसद क्या था, फाइनल क्या क्या चाहते थे, उनका सारत्व तो क्या था। अगर उनका विचार की बात करें तो क्या मतलब था? तो ये था सत्याग्रह। वो कोई साधु नहीं थे, वो कोई अध्यात्म की बात नहीं बताते थे, मोक्ष के बारे में बात नहीं करते थे, वो केवल सत्याग्रह के बारे में बताते थे। CPOSI 2016 में पूछा गया है। देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं सारे क्वेश्चन SSC के ही हैं, लेकिन ये नहीं कि SSC में पूछा गया है तो आपके स्टेट लेवल वाले में नहीं पूछा जाएगा। ये मतलब कि पूरे नेशनल लेवल के क्वेश्चन है और आपके किसी भी स्टेट में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? बताइए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना तो गलती होने के चांसेस भी ज़्यादा होता है,
और क्यों? क्योंकि लोग क्या पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी, बस यहाँ तक पढ़े, इसके बाद पढ़े ही नहीं। जल्दीबाजी में, परीक्षा का प्रेशर होता है, तो वहाँ पे गलती हो जाती है। अब देखिए, साबरमती आश्रम में तो वो रहते ही थे गुजरात में, सेवाग्राम आश्रम भी उन्होंने ही बनाया था, लेकिन विश्व भारती की स्थापना गुरुदेव यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अब कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कब की थी, तो 1921 में। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आ गया तो ये जानिए कि 1913 में इनको नोबेल मिला था। ठीक है, क्यों मिला था? गीतांजलि के लिए। नोबेल कब से दिया जाता है? 1901 से अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। शुरू में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत में अगर अंत में देखेंगे तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला। उसके बाद जो कोई भी इंडियन नहीं है जिसको ये मिला है, कुछ लोग भारतीय मूल के हैं, उनको ये मिला है। इसके अलावा इससे पहले 2014 से पहले आप देखेंगे तो कई सारे लोग हैं जिनको नोबेल दिया जा चुका है। 1998 में ये अमर्त्य सेन को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था 1930 में। तो इस तरह के कई क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है ये। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, बताइए। देखिए, कहा गया है त्रिपुरी संकट। अब त्रिपुरी संकट क्या है? तो 1937 में त्रिपुरी संकट हुआ था, और इसके बाद जिनको अध्यक्ष चुना गया ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे। क्या आप बता पाएंगे कि ये कहां से आते हैं? ये आते हैं बिहार से। निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? क्वेश्चन सीजीएल का है, बताइए। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका हटा देता तो क्वेश्चन ही गलत हो जाता। क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता क्योंकि हरिजन, यंग इंडिया, इन सारे का संपादन गांधी जी ने ही किया है, लेकिन कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में। बताइए, यह है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन इसकी स्टार्टिंग की थी गांधी जी ने 1903 में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। तो ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है। अगला है कि जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मारा गया, बताइए। हमने बताया है, जब ये क्वेश्चन आया था तो हमने बताया, आपको ये भी बताए थे कि कब मारा गया। तो जनरल डायर को मारा था कौन? उधम सिंह। ठीक है, 1941 में। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, 2016 में पूछा गया है। अगला है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सीजीएल का क्वेश्चन है। देखिए, जो पिछला वाला क्वेश्चन हम बताए थे 1941, कहीं कहीं आपको 1940 मिलेगा, तो ज़्यादा इनमें कंट्रोवर्सी है। तो अगर आप 40 वाला विकल्प आए तो आप इसी को ट्रिक करिए, यही ज़्यादा सही होगा। ये वाला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भी क्वेश्चन सीजीएल का है, तो इसके लिए सही उत्तर होगा कि इस्लाम को परिशुद्ध करना। इस्लाम को परिशुद्ध करना। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? सेम वही क्वेश्चन है जैसे कि अभी पूछा गया था कि इनमें से किसका प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किया, बताइए पहले। आसान क्वेश्चन है, ये है इंडियन ओपिनियन। सन पूछा जा सकता है 1903। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन। इसके लिए सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। सबके उपनाम होते हैं और सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। सीजीएल का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया? यह भी क्वेश्चन सीजीएल का है, बताइए। देखिए, सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता तो कहा ही जाता था,
और ये कहा गया सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब? 1944 में। ठीक है। अगला है कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी पदवी असहयोग आंदोलन के समय लौटा दी गई। मतलब ये पदवी अंग्रेज गांधी जी को दिए थे और जब असहयोग आंदोलन चलने लगा तो गांधी जी ने इस पदवी को वापस कर दिया अंग्रेजों को। देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में एक बड़ा काम करके आए थे। ये सबको पता है कि वहाँ पे काले गोरे का जो भेद था उसे खत्म करने के लिए गांधी जी ने बड़ा काम किया दक्षिण अफ्रीका में। जब वो इंडिया आए, डेट था 9 जनवरी 1915। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये व्यक्ति वहाँ इतना बड़ा आंदोलन करके आया है, यहाँ के लिए भी ठीक नहीं है, क्यों ना इसे कुछ इनाम दिया जाए कि ये हम लोगों के साथ जुड़ करके रहे। क्योंकि कई सारे लोग थे जो कि इंडियन होते हुए भी अंग्रेजों से मिले हुए थे केवल खुद के फायदे के लिए। तो ये देखते हुए अंग्रेजों ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। कैसरे हिंद की 1915 में ही दे दिया गया। लेकिन जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, ये गांधी जी के ही द्वारा शुरू किया गया, तब गांधी जी ने इस उपाधि को रिटर्न कर दिया अंग्रेजों को। ये सीजीएल टायर 1 2016 का क्वेश्चन है। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव बताइए। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। गांधी जी किसके बारे में बात करते थे? सत्य। इसके अलावा अहिंसा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। अहिंसा इसमें है और सत्य मतलब कि सच्चाई, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। सीजीएल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? जगह बताना है आपको। देखिए ये कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था वर्धा में। ठीक है। डेट की बात कर लें तो 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस की कार्यकारिणी थी, कांग्रेस की समिति थी, उसने इसको प्रस्तावित किया, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में 8 अगस्त को शुरू किया गया। सीजीएल टायर 1 2016 का क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता मतलब कि 1947 के समय, बताइए। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। एक व्यक्ति 1 साल तक रहता था, फिर से चुनाव होता था। चाहे तो उस व्यक्ति को तिबारा बनाया जा सकता था, लेकिन 1 साल के बाद चुनाव होता ही था। तो 1947 में जो व्यक्ति अध्यक्ष थे ये थे जेबी कृपलानी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ये खिताब किसने दिया था? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था, यानी कि भारत की बुलबुल। और वह उनके जो मधुर स्वर था उसके लिए कहा जाता था। उन्होंने कई सारे कविताएं भी लिखी हैं, जैसे कि द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, इसी तरह के गोल्डन, इस तरह की कई सारे कविताएं हैं उनकी। तो पूछा गया है कि किसने उनको ये उपाधि दी, तो ये उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। सीजीएल टायर 1 2016 ये डेट है। शिफ्ट तीसरे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? मतलब क्यों चला स्वदेशी आंदोलन, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पे जो टाइमर चल रहा है ना, उसी के अंदर आपको अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। अगर आप इस वीडियो को लाइव होने के बाद देख रहे हैं, मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं, तो आप तब भी अपना उत्तर कमेंट करके बताते रहिए। इसके लिए जो सही उत्तर होगा ये होगा बंगाल का विभाजन। देखिए बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तभी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ 1906 में, यानी कि बंगाल के विभाजन से ही संबंधित है स्वदेशी आंदोलन। सीजीएल टायर 2016। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के, बताइए।
देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो गवर्नर जनरल बनाए गए इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन कहा गया है कि प्रथम भारतीय बताइए। तो लॉर्ड माउंटबेटन तो भारतीय है नहीं, तो भारतीय आपको बताना है, यानी कि इनके बाद कौन बना, तो ये बने सी राजगोपालचारी। इनको राजा जी भी बोला जाता है, यानी कि आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर ये पूछा होता कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, भारतीय नहीं पूछता, तब लॉर्ड माउंटबेटन सही होता। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? ये थे एमएन राय। एमएन राय एक कम्युनिस्ट नेता भी थे, तो इनको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता बनाया गया था। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, सीजीएल टायर 1। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था और इसका काम यह था कि इंडिया को या पाकिस्तान को, दोनों को बताना था कि भाई आप अपना अपना संविधान बना लीजिए, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन था, ये पूछा गया है। तो टाइमर रुका है, चलिए बताइए। ये है सर पैथिक लॉरेंस और ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। गांधी जी का सर्वोदय से क्या मतलब था? देखिए, सर्वोदय का मतलब होता है सार्वभौमिक उत्थान, मतलब कि सबका उत्थान, ठीक है। और गांधी जी के सर्वोदय का यही मतलब था कि नैतिक मूल्य पर आधारित एक नए समाज को बनाना। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 के 9 तारीख 9वें महीना और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? ये रहे आपके विकल्प और आपका टाइमर। देखिए, खिलाफत आंदोलन की अगर आप इसको गहराई से देखेंगे तो इसमें जो भारतीय मुसलमान थे इनके द्वारा ये आंदोलन बुलाया गया था, लेकिन ये संबंधित था तुर्की से संबंधित था और मुसलमानों के द्वारा। यानी कि अगर आपको किसी संप्रदाय का नाम दिया जाए ना, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हो, तो आप मुस्लिम ट्रिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 2016 में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया? पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, किस सत्र में? यह क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे कई सारी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। हुआ यह था कि इससे पहले अंग्रेज आधा स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थे। अब आधा स्वतंत्रता का ये मतलब है कि वो कहते थे कि आप प्रधान बन जाइए, मतलब पंचायत लेवल पे हेड हो जाइए, जिला पे हेड हो जाइए, लेकिन जो मेन होगा ना, ये हम ही बैठेंगे, हमसे पूछ कर ही आपको काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं आधा, ठीक है। तो इसको बहिष्कार करके कहा गया कि नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूरा स्वतंत्रता। और ये किया गया लाहौर के सेशन में, जो कि हुआ था 1929 में। डेट की बात कर लें तो 31 दिसंबर डेट था। कई बार पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वतंत्रता यहाँ से पारित की गई और सन था 1929, जगह थी लाहौर। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, पहले उत्तर बताइए उसके बाद। सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि सीआर दास ने कौन सी पार्टी बनाई, या फिर मोतीलाल नेहरू ने किसके साथ मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन इसके पहले वाली वीडियो में भी आप देखे होंगे कि पूछा गया था कुछ अलग तरीके से। यानी कि कहने का ये मतलब है हमारे कि अगर आप इसका लॉन्ग वाली वीडियो देख रहे होंगे, जैसे कि जो जिसमें 1000 या फिर 500 क्वेश्चन है, तो वहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन कई बार कई तरीके से मिलेगा। उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जितने बार जितने तरीके से पूछा गया है हम कवर कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? बताइए, किसका समर्थन नहीं किया उन्होंने? देखिए, महात्मा गांधी दारू वाला जो सिस्टम है उसके
उसके सपोर्ट में थे, मतलब कि दारू वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत के भी पक्षधर थे कि मतलब कि ग्राम पंचायत होगी तभी गांव में विकास होगा। श्रम की गरिमा के बारे में बताते थे, लेकिन इन्होंने भारी उद्योग का कभी भी समर्थन नहीं किया। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 2016 में पूछा गया है। शांति निकेतन का निर्माण निम्न में से किसने कराया था? अभी हमने बताया आपको पिछले कुछ क्वेश्चनों में। अगर आपको याद हो तो वहां पे पूछा गया था क्वेश्चन कि निम्न में से किसका संबंध गांधी जी से नहीं है, तो वो था शांति निकेतन। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि शांति निकेतन का निर्माण किसने कराया है। सेम एक ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से अलग अलग बार पूछा जाता है। ये कराया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका निर्माण कराया था शांति निकेतन का। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बताइए। देखिए, पहले तो एक चीज कंफर्म कर लीजिए कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है। दोनों अलग अलग हैं और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं। अब पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया, तो ये था जॉर्ज बेटेट, जो कि ये इसका अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो 1878 से लेकर के 1926 तक है। तो इसी ने 1911 में इसको बनवाया था। ये क्वेश्चन सीजीएल और सीएचएसएल दोनों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? सही उत्तर है राम से मैकडोनाल्ड। अगर आप देखेंगे पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जो कि लंदन में होता था, तो इसका उद्घाटन किया गया था 12 नवंबर 1930। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो कि वहाँ के राजा थे, और उसका जो अध्यक्षता किया गया उस वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री कौन थे? तो राम से मैकडोनाल्ड। ये क्वेश्चन 2018 सेकेंड सिटिंग एसएससी जेई में पूछा गया है। वायकोम सत्याग्रह जो कि 24-25 में था, ये कहाँ चलाया गया बताइए। देखिए, नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए। वायकोम ये कोट्टम जिले में चलाया गया, कोट्टम जिले में। ठीक है, चलिए आप बताइए कोट्टम जिला कहाँ पर है, किस राज्य में इसमें से बताइए। यहाँ पे हम 2 सेकंड आपको और दे रहे हैं। केरल में। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? सही उत्तर होगा विट्ठल भाई पटेल, जो कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित अध्यक्ष थे, और एक बार और ये निर्वाचित हुए थे। ये हुए थे 1927 में। तो 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें तनिक भी शक नहीं है कि ये दोबारा नहीं पूछा जाएगा। ये सारे कई बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। तो ये किया गया था 1930 में। डेट पूछ ले तो 12 मार्च 1930। पूरा कब हुआ? 6 अप्रैल 1930। दांडी यात्रा है, 24 दिन चला था। महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था बताइए। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल गांधी जी गए थे 1931 में, लेकिन इनके साथ जो गया था उनका नाम है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी के साथ गई थी, और यहीं पे मतलब कि इसी सेशन के आसपास 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था। गांधी इरविन समझौता, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर कर दें, और इससे जो पहले वाली सभी वीडियो हैं उसको देखने के लिए ऐप डाउनलोड करिए।
ऐप केवल 4 MB का है, तो आराम से आप इसे अपने मोबाइल में रख सकते हैं। कई सारे फ़ायदे मिलेंगे वहाँ से, PDF, वीडियो, हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना, तो ज़रूर डाउनलोड करिए। क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? अब चौरी चौरी की घटना की बात करें तो इससे पहले थोड़ा सा 2 साल पहले आप जाइए, 1920 में यहाँ शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, और गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी, और गांधी जी ने कहा कि अब असहयोग आंदोलन चलेगा। असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि गोरखपुर में एक थाने के भीतर 22 पुलिस कर्मियों को जला करके मार दिया गया। ये सन था 1922, और इसी समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। MTS का क्वेश्चन है ये। 3 कठिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में है? एरिया पूछा गया है, तो ये बिहार में था। अब आप देखेंगे कई सारे इसमें विकल्प हैं जो कि बिहार से हैं, तो ये है चंपारण। चंपारण में 3 कठिया सिस्टम थी, और जो भी यूरोपीय बागान मालिक थे वो कहते थे कि अपने भूमि के 3/20 भाग पे जो किसान है उनको नील की खेती करनी पड़ेगी, तो यही था 3 कठिया, मतलब कि तीसरा भाग 20 का। अगला है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? क्वेश्चन थोड़ा डीप से है। देखिए, ये तो पता है कि 1920 से चला और 1922 में खत्म हुआ, लेकिन चारों विकल्प 1920 और 22 से ही है। लेकिन जो सही उत्तर होगा ना, ये होगा सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। ठीक है, अप्रैल 1922 तक। निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा है? सरदार पटेल। इसके अलावा अनुग्रह नारायण सिंह, JB कृपलानी और ब्रज किशोर प्रसाद, ये तीनों लोग संबंधित हैं चंपारण से। गांधी जी भी है, लेकिन सरदार पटेल का नाम चंपारण सत्याग्रह में नहीं मिलता है। ये क्वेश्चन 10+2 में पूछा गया है 2018 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन को शुरू किया? तो बताइए कहां से शुरू किया? तो इन्होंने शुरू किया था पवनार से। ठीक है, पवनार से। कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं है? यह है आपके 4 विकल्प, और CHSL में पूछा गया था। देखिए, सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश, ये लोग सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन है कि नमक यात्रा, जिसे डांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? बड़ा आसान क्वेश्चन है, 10+2 में पूछा गया था। सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने गुजरात में इसको शुरू किया 1930 में। बस आप इतना ही जानिए। CHSL 10+2 में पूछा गया है। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई? अभी बताए थे। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में घुमा फिरा के। ये हुई थी 1922 में। चौरी चौरा जगह है एक गोरखपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान 22 लोगों को जला दिया गया था प्रदर्शनकारियों के द्वारा। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? देखिए, जब गांधी जी के लिए जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे तो गांधी जी को पहले वाले में बुलाया गया, गांधी जी नहीं गए। गांधी जी को दूसरे वाले में बुलाया गया, गांधी जी गए, और वहाँ पे सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ। तो उसमें ये नहीं कहा गया था कि खाद्य उत्पादन से टैक्स हटेगा, तो यह एक शर्त नहीं थी। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये जान लीजिए कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष में नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था? नेटाल भारतीय कांग्रेस
कहीं कहीं नेटाल, कहीं कहीं नटाल आपको मिलेगा, नटाल इस तरह लिखा हुआ। तो ये है 1894। 1894 में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? देखिए, रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। इसके खिलाफ कहा जाता है कि ना अपील, ना दलील, ना वकील, पुलिस किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी। तो इसके खिलाफ राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया 6 अप्रैल 1919 को, क्योंकि 1919 में ही रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनको छुड़ाने के लिए लोगों की एक मीटिंग हो रही थी जलियांवाला बाग में, और वहां पे जनरल डायर ने गोली चलवा दी। 1920 का खिलाफत आंदोलन के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। ये वही क्वेश्चन है खिलाफत वाला। तो हम बताए थे आपको कि या तो तुर्की या तो मुस्लिम, 2 ऑप्शन होगा, तो आप कोई मार दीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन है तुर्की। 2019। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात में बारदोली की स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? देखिए, बारदोली की महिलाएं ज्यादा थी, तो आपको बताना है कौन। अब बारदोली से ही इनको एक नाम मिला, ये था सरदार। बारदोली में पहली बार इनको सरदार कहा गया, तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप पे जाके। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।